हेलो दोस्तों, आज हम उस शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था और अम्बेडकरी मिशन मूवमेंट में उनका क्या योगदान था। थोड़ा थोड़ा उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबू हरदास एलन ये वही नाम है जिन्होंने सबसे पहले 6 जनवरी सन 1935 को सूचना पत्र संख्या 1 समता सैनिक दल के सैनिकों में प्रचार तथा प्रसार के लिए इस नारे को प्रेषित किया था, जिससे उन्होंने समता सैनिक दल के जो सैनिक थे उनमें अनुशासन तथा अछूत समाज में जय भीम का नारा लगाने के लिए इसका प्रचार प्रसार किया था। आप इस पत्र से देख सकते हैं कि बाबू हरदास एलन ने इस नारे को का प्रचार प्रसार किया। आइए साथियों, अब उस शख्सियत के थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। दो बहुत ही लोकप्रिय नेता थे बाबू हरदास एलन। इनका जन्म नागपुर जिले में कामठी शहर में बैल बाजार स्थित, जिसे वर्तमान में बाबू हरदास एलन नगर के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 6 जनवरी सन 1904 को। दोस्तों, इन्होंने मैट्रिक की शिक्षा पटवर्धन हाई स्कूल नागपुर से पास की थी और 18 वर्ष की आयु में इन्होंने सन 1921 में समाज जागृति के लिए महारठ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का उसको शुरू किया। दोस्तों, बाबू हरदास एलन जी ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव के लिए फार्म भरा था। बाबूजी के विरोध में टीसी साखरे द्वारा फार्म भरने के कारण समाज में फूट का वातावरण न बने, इसलिए इन्होंने अपना आवेदन पत्र वापस लेकर टीसी साखरे को अपना समर्थन देकर विजयी बनवाया था। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चलाए गए नासिक कालाराम मंदिर में भी इन्होंने जो आंदोलन था उसमें सहायता की थी। दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी ने स्वयं को अछूतों का सच्चा नेता घोषित किया, तब डॉक्टर अंबेडकर को ही अछूतों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसलिए बाबू हरदास एलन ने गांव-गांव घूमकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समर्थन में लोगों को जागृत किया और जनमत तैयार किया। और दोस्तों, लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था उसमें तार भेजने के लिए लोगों को प्रेरित किया। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इन्होंने जो स्वयं कामठी के प्रत्येक वार्ड में घूम घूम कर पैसा जमा किया तथा कामठी शहर में जो डॉक्टर अंबेडकर के समर्थक थे और अछूत समाज थे, उनके लिए गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसलिए 32 तार गोलमेज परिषद को भेजे और डॉक्टर अंबेडकर को अछूतों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिला। दोस्तों, ये सब बाबू हरदास एलन जी के कठोर परिश्रम का ही परिणाम था। दोस्तों, सन 1933 में अकोला में अंशुजी खंडारे ने दलित सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन का अध्यक्ष बाबू हरदास एलन को बनाया गया था। सम्मेलन के अध्यक्ष बाबू हरदास एलन को भाषण के दौरान उनके नाम से एक तार प्राप्त हुआ। भाषण समाप्त होने के बाद बाबूजी ने जब तार खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि स्टार्ट इमीडिएटली, सन एक्सपायर्ड। स्वयं के पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद भी बाबू हरदास एलन सम्मेलन छोड़कर कामठी नहीं गए। उन्होंने कहा कि यह जन समूह और यह जो सम्मेलन है मेरे लड़के के बराबर है। ऐसी घटना पर किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, परंतु बाबू हरदास एलन द्वारा उस तार का जवाब इस प्रकार दिया गया कि मेरे बेटे का शव मेरे आने तक न रखा जाए और सबका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। मैं परिषद छोड़कर आ नहीं सकता। बाबूजी के इस जो उदात्त भावना है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ही होगी। दोस्तों, बाबू हरदास एलन का बरार तथा मध्य प्रांत की अछूत जनता में जन जागृति लाने के जो कार्य किया है उन्होंने, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और दोस्तों, बाबू हरदास एलन का गुरुवार दिनांक 12 जनवरी सन 1939 को सुबह लगभग 3 बजे परिनिर्वाण हो गया। दोस्तों, इनके परिनिर्वाण का जो कारण था वो ये था कि बाबूजी के गले की चारों ओर गांठें निकल आई थी और बाबू हरदास एलन 1937 में एमएलए चुनकर आए थे। उसके बाद जो उनका कार्य का जो स्वरूप था वो बहुत ही विस्तृत हो गया था और काउंसिल तथा अन्य सामाजिक कार्यों में मग्न रहते हुए स्वयं के स्वास्थ्य की उन्होंने कभी चिंता नहीं की थी। दोस्तों, बाबू हरदास एलन द्वारा 5 अगस्त 1938 को लिखे पत्र से पता चलता है कि उन्होंने हकीम जी की दवाई शुरू कर दी थी और अंतिम दिनों में इनको टीबी हो गई थी। और दोस्तों, जो टीबी की दवाई थी वो दूध से खानी पड़ती थी, लेकिन उस वक्त दूध 1 पैसे में मिलता था और बाबूजी के पास 1 पैसा भी नहीं होता था। दोस्तों, बाबूजी के पास 1 पैसा भी नहीं है, यह बात कामठी के पास येरखेड़ा जो ग्राम था उसमें रहने वाले ढोंडबाजी मेडे मिस्त्री को पता चला
जो बाद में धीरधम भिक्षु बने थे। दोस्तों, मेढ़े मिस्त्री साहब ने यह बात अपनी धर्मपत्नी को बताई कि बाबूजी को टीबी है और उन्हें दूध से दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन उनके पास दूध लेने के लिए एक पैसा भी नहीं है। यह बात जब उनकी पत्नी मेढ़े मिस्त्री जी की जो पत्नी थी उनको पता चला तो उन्होंने दवाई खाने के लिए एक गिलास में अपना स्वयं का दूध लाई और अपने पति से कहा कि यह दूध आप बाबूजी को दे आइए जिससे वो दवाई खा ले। दोस्तों, ऐसी विकट परिस्थिति में मेढ़े जी ने ऐसे दूध से बाबूजी को दवाई पिलाई। धन्य हैं ऐसे मेढ़े और उनकी धर्मपत्नी जिनको बाबूजी हरदास एलन की इतनी चिंता थी। दोस्तों, बाबू हरदास एलन के जुबान पर हमेशा एक ही बात रहती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे अछूत भाइयों के उद्धार का कार्य ऐसे ही चलेगा या नहीं। दोस्तों, यह शब्द उनकी जुबान पर हमेशा रहते थे और डॉक्टर अहमदी ने बाबू हरदास को आराम करने की सलाह दी थी, परंतु उन्होंने हमेशा के लिए ही विश्राम ले लिया। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर को बाबू हरदास एलन की मृत्यु की खबर तार द्वारा भेजी गई, परंतु डॉक्टर अंबेडकर अछूत उद्धार में इतने बिजी थे कि वो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सके। लेकिन उन्होंने एक तार के द्वारा श्रद्धांजलि भेजी और उसमें उन्होंने लिखा था कि बाबू हरदास एलन की मृत्यु से मेरा दायां हाथ चला गया। दोस्तों, बाबूजी के पार्थिव देह को कामठी के अंबेडकर चौक से लाकर हेमचंद्र राव खांडेकर की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसके बाद कामठी के प्रमुख मार्गों में घुमाकर कन्हान नदी के किनारे सबको एक ताबूत में बंद करके दफनाया गया और इस जो अंतिम यात्रा थी उसमें हजारों लोग उपस्थित थे। दोस्तों, बाबू हरदास एलन द्वारा किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता और वे संपूर्ण बरार और मध्य प्रांत को जो नेतृत्व किया था, चाहे वो अस्पृश्य डिप्रेस्ड क्लासेस हो या समता सैनिक दल हो या फिर स्वतंत्र मजदूर पार्टी हो या दलितों के हितों के संबंधी अन्य कोई भी संस्था हो, इन सभी संस्थाओं को बाबूजी का मार्गदर्शन तथा नेतृत्व हमेशा मिलता रहा और इस प्रांत के अछूतों में नई जान फूंकने का कार्य भी बाबू हरदास एलन द्वारा किया गया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि बाबूजी के योगदान के बारे में आपको जानकर अच्छा लगा होगा।